हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। पिछले वीडियो में हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है ये नरेशन होता क्या है और किस प्रकार से सेंटेंसेस में इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो पिछले वीडियो के थ्रू आपने देखा है कि एसर्टिव सेंटेंसेस को हमने बताया था कि एसर्टिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से उसकी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम होते हैं, किस प्रकार से कॉमन नियम होते हैं, किस तरह से जनरल नियम होते हैं। तो अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरगेटिव सेंटेंस आप जानते हो कि दो प्रकार से होते हैं, या इंटरगेटिव सेंटेंस हैं क्या, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। इंटरगेटिव सेंटेंस ऐसे वो सेंटेंसेस होते हैं जिससे आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। जितने भी इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि ये सेंटेंस के लास्ट में जो है ये क्वेश्चन मार्क अर्थात मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया गया होता है, जिसके द्वारा ये पहचान होती है कि दिया गया सेंटेंस आपका इंटरगेटिव सेंटेंस है। ये इंटरगेटिव सेंटेंस अर्थात जिससे आप प्रश्न पूछते हो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रकार वो हो गया ये आपका एस आर नो टाइप होता है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आप पाएंगे कि ऐसे सेंटेंस जिनकी रिप्लाई आप हाँ या ना अथवा ना में दे सकें, एस आर नो में दे सकें। जैसे पूछा जाए आपसे कि आर यू रीडिंग, तो आप अगर रीड कर रहे होगे तो ऑब्वियसली यू विल से यस। अगर नहीं रीड कर रहे होगे तो आप बोलोगे नो। अगर आपसे पूछा जाए कि आर यू गोइंग टू द मार्केट, अगर आप जा रहे होगे तो आप कहोगे यस, अगर नहीं जा रहे होगे तो कहोगे नो। यानी ऐसे क्वेश्चन जिनकी रिप्लाई आप एक ही शब्द यस और नो में दे सकते हैं वो आपके जो है यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। इनकी जो शुरुआत होती है ये हमेशा प्राइमरी अथवा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ही इनकी शुरुआत होती है। प्राइमरी अथवा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या हुआ, या अर्थात इज, एम, आर, वाज अथवा वर से ही इसकी शुरुआत होती है। दूसरा आपका प्रकार ये होता है कि ऐसे सेंटेंस जो WS सीरीज की होती है। WS सीरीज के अंतर्गत आने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सब में ये क्वेश्चन वर्ड से इसकी प्रारंभ जो है क्वेश्चन वर्ड से होता है। और क्वेश्चन वर्ड भी आपके ऐसे होंगे जिनके शुरुआत में WH जरूर आएगा। जैसे व्हाट है, विच है, वेयर है, हुज है, whom है, when है। आप ये सारे क्वेश्चन वर्ड देख रहे हो सब WS से शुरू है। ये भी WS से, 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 WS। तो ये जितने प्रकार के आप सेंटेंस देख रहे हो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं। इनको हम WS सीरीज के क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड WS से ही शुरू होते हैं। तो ये दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इंटरगेटिव के अंतर्गत। यस आर नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WS क्वेश्चन। आपने ध्यान दे लिया, इनकी शुरुआत हमेशा प्राइमरी अथवा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से होती है और इनकी शुरुआत जो होती है WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होती है। तो अब आप देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस इस तरह से इंटरगेटिव फॉर्म पे दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत, तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, उसकी रूलिंग क्या होगी। तो सबसे पहले आप कॉमन नियम इसके देखेंगे। एसर्टिव सेंटेंस के आपने जैसे कॉमन नियम देखे थे वैसे इसमें कॉमन नियम इसके देखेंगे। तो ये आपका कॉमन रूल्स इसके क्या होंगे देखिए जरा। कॉमन रूल्स के अंतर्गत फर्स्ट आपका होगा उसी प्रकार से रिमूव कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा।
सबसे पहले कामा इन्वर्टेड कामास को हटाएंगे। दूसरा नियम क्या होगा, उसमें आपका क्या था कि दोनों रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के ज्वाइन करने के लिए असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता था। इसमें कंजंक्शन दैट कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है इफ अथवा वेदर में से किसी एक शब्द का यूज किया जाता है। यूज इफ और वेदर टू ज्वाइन द as conjunction। यूज इफ आर वेदर एज ए कंजंक्शन वर्ड। कंजंक्शन वर्ड के रूप में दोनों सेंटेंसेस को जब ज्वाइन करेंगे तो इफ अथवा वेदर में से कोई एक आप यूज करेंगे। तीसरा आपका होगा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट जो आपकी आएगी, ये इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो भी, अगर नहीं दिया है तो भी, इन बोथ सर्कमस्टांसेस रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। तो ये तीन कॉमन नियम इसमें जो है लागू होंगे। पहला रिमूव कामा और इन्वर्टेड कामा। दूसरा यूज इफ और वेदर एज ए कंजंक्शन वर्ड, यानी कंजंक्शन वर्ड के रूप में इफ अथवा वेदर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। तो रिपोर्टिंग वर्ब या तो आस्क्ड में चेंज कर दी जाएगी या तो इंक्वायर्ड में। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में आपने रिपोर्टिंग वर्ब को तब चेंज किया था जब सेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट दिया गया हो। लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है, सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी, इन बोथ सर्कमस्टांसेस रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ आस्क्ड और इंक्वायर्ड। अंडरस्टूड। अब आते चलते हैं आगे, इसमें चेंजिंग किस प्रकार से की जाएगी। आप सेंटेंस देखते हैं। आप सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है, मोहन सेड टू द बॉय आर यू गोइंग टू द स्कूल। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अपने जो कॉमन रूल दिए गए हैं, बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंगली किस प्रकार से चेंज करेंगे। देखिए, अब आते हैं अपने नियम पे। आपको बताया गया कि सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है, बहुत सर्कमस्टांसेस, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको काहे में बदल जाएगी, आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड में। ये जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कामाज है, इसको हटाया जाएगा और इसमें कंजंक्शन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इफ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा। दो में से किसी एक का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो पहले हम इनकी चेंजिंग कर लेते हैं। बाकी जो आपका देखिए, इसको भी समझ लीजिए, बाकी ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिया गया सेंटेंस है, इसमें ये टेंसेस में परिवर्तन होंगे, अदर वर्ड्स में चेंजिंग होगी और प्रोनाउन में चेंजिंग होगी। यानी जितनी भी प्रकार की चेंजिंग जो होगी वो आपको जो असर्टिव सेंटेंस में आपने किया है सेम उसी प्रकार से करेंगे। जैसे ये आप देखिए, मोहन सेड को हम आस्क्ड में बदल रहे हैं। आप चाहो इंक्वायर्ड में बदल सकते हो, मोहन आस्क्ड द बॉय, ये हो गया। इसके बाद कंजंक्शन इफ अथवा वेदर में आपकी सुविधा के अनुसार चेंज कर देंगे। हमने इफ वर्ड लगाया है। अब यहाँ का प्रोसेस जब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है, इसको सरलतम तरीके से आप कैसे देखेंगे। आप देखेंगे आर यू गोइंग टू द स्कूल दिया हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज दिस सेंटेंस इनटू द असर्टिव सेंटेंस। यानी इसको आप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अब असर्टिव सेंटेंस में चेंज कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आएगा। आपको जब वो तरीका मालूम होगा तब तो आप चेंज करोगे ना। तो देखिए आप कैसे चेंज करते हैं इसको। आप जानते हो कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ले जाएं तो ये आपका इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो जाएगा। यानी किसी भी इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार के स्थान पर ले जाते हैं। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा यू आर गोइंग टू द स्कूल। अब ये क्वेश्चन मार्क यहां से हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि ये एसर्टिव में चेंज हो गया। ठीक है, यू आर गोइंग टू द स्कूल, अब ये एसर्टिव में चेंज हो गया ना। अब ये आपके लिए इजी हो गया क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप जो है इसके पहले आप कर चुके हो एसर्टिव सेंटेंस में। तो एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए अब आपको क्या करेंगे, सब्जेक्ट वो आपकी प्रोनाउन में चेंजिंग, टेंसेस में चेंजिंग, अदर वर्ड्स में चेंजिंग, ये आपके एसर्टिव के रूल के तरह चेंज करेंगे। तो ये आपका देखिए, पहले हम प्रोनाउन आपका दिया हुआ तो प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ये आपका कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, ये आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसमें चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, तो आपने इसके पहले असर्टिव सेंटेंस में आपको बताया गया है कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जिस पर्सन, जिस जेंडर और जिस नंबर का होगा, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है उसी नंबर, उसी जेंडर और उसी पर्सन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय दिया हुआ है। बॉय आपका मैस्कुलिन जेंडर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का दिया हुआ है। तो ये जो आपका यू है वो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर और सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर की प्रोनाउन क्या होगी, वो आपकी ही होगी। तो यू विल बी चेंज टू ही। अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट, कई सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट आपने सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग इसको थर्ड पर्सन मान करके उसको चेंजिंग करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और यहाँ पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ पर सेंटेंस के भाव के अनुसार थर्ड पर्सन की प्रोनाउन मान करके उसको चेंज कर देंगे। तो ये आपका ही। और अब आपका यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस आपका देखेंगे, सेंटेंस किस टेंस का दिया हुआ है, तो आप पाएंगे यू आर गोइंग टू द सेंटेंस, वर्ब में आईएनजी फॉर्म दी हुई है और इसके बाद इज एमआर लगा हुआ है। तो ये इज एमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टेंस होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज किया जाएगा। आपकी पहले बताया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये आपका ही का हो जाएगा। ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके साथ सिंगुलर नंबर के पर्सन के साथ जो है सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज होगी। तो ही के साथ आपका वाज आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब वाज या वर होती है, तो इसमें जो है हम सिंगुलर नंबर के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज गोइंग टू द स्कूल, ये आपका सेंटेंस बन गया, चेंज हो गया। ही वॉज गोइंग टू द स्कूल। तो अब आपको क्या करोगे कि ये जो आपका सेंटेंस आपका चेंज हो गया, यहां तक आप कर चुके हो। मोहन आस्क्ड द बॉय इफ। अब ये जो सेंटेंस चेंज हो गया, आपको टेंसेस में भी चेंजिंग हो गई, प्रोनाउन में भी चेंजिंग हो गई। अदर वर्ड्स चूंकि इसमें है नहीं, इसलिए इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। यही पोर्शन उठा करके इसके साथ ज्वाइन कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा इफ he was going to the school। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। फुल स्टॉप क्यों लग गया, क्योंकि अब ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया, इसलिए इसको हम फुल स्टॉप लगा देंगे। राइट। तो आपने देखा किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंजिंग होती है। तो अब आपका जो है ये पहले प्रकार के एक सेंटेंस और देख लीजिए कि एक प्रकार सेंटेंस और इसको करके देखते हैं। सेंटेंस आपका दिया है सीता सेड टू गीता,
डिड यू लर्न योर लेसन, ये सेंटेंस आपको दिया है। आपका देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसके अंतर्गत इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिया गया सेंटेंस है वो आपका कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जो पहचान हो गई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में होने वाली चेंजिंग के जो नियम होते हैं उनको अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है इसको सबसे पहले चेंज की जाएगी। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड में, किसी एक में चेंज कर दीजिए। देखिए सीता का सीता हो जाएगा, सेड को आस्क में बदल लीजिए, उसको हमने आस्क में बदला था तो इसको इंक्वायर्ड में बदल रहे हैं। सीता इंक्वायर्ड और ये हो जाएगा गीता। कंजंक्शन इफ अथवा वेदर का प्रयोग करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा उसको हटा देंगे, हम उसमें वेदर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप इफ का प्रयोग करिए जो भी आपको इजी लगे। सीता इंक्वायर्ड गीता वेदर। अब ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, ये आपका देखेंगे किस ये जो इंटरोगेटिव दिया हुआ है इसको फर्स्ट आप हाल क्या करोगे, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप इनके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा यू डिड लर्न योर लेसन। अब यहां पर ये बदल गया। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने ये तो बदल दिया, डिड को यू की जगह पर ले आए, यू को डिड की जगह पर ले आए, लेकिन आपको ये ध्यान रखिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड जो होती है ये कभी भी असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं की जाती है, ये निगेटिव में निगेटिव में यूज की जाती है। तो अब आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर डू अथवा डज होता तो डू होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रहती, डज होने पर वर्ब के साथ यस या ईएस लग जाता, लेकिन यहाँ पर डिड है, डिड पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो डिड को हटा देंगे और जब ये हटेगा तो ये जो आपकी वर्ब है इसको सेकेंड फॉर्म में यूज कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, यू लर्न योर लेसन। ठीक है, यू लर्न योर लेसन। अब ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। अब ये असर्टिव में चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में परिवर्तन एज पर रूलिंग ऑफ द असर्टिव सेंटेंस कर लेंगे। यू आपका उसी प्रकार से आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये आपका चेंज होगा किसमें, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, गीता। गीता आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए कौन सी प्रोनाउन यूज करेंगे, सी। तो यू आपका कहे में चेंज हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा, राइट। अब ये सेंटेंस आपका काहे में चेंज हुआ, ये टेंस किस टेंस का है, तो ये आप पाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये आपका कौन सा टेंस होगा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट के परफेक्ट में। तो परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सी हैड लर्न, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा लर्न। और अब यहाँ पर सी आ गया, तो ये आपका योर भी चेंज हो जाएगा, हर लेसन। ये हो गया सी हैड लर्न हर लेसन। अब इसको पूरा का पूरा फॉर्म उतार कर किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो सीता इंक्वायर्ड गीता वेदर सी हैड लर्न हर लेसन, फुल स्टॉप लगा दें। तो नाउ इट हैज चेंज्ड। तो ये बना क्या, सीता इंक्वायर्ड गीता
वेदर शी हैड लर्न। इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। अब आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा टाइप है, वो आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड्स का होगा। ये WH सीरीज के अंतर्गत आएंगे। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप जब तक अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि दूसरा जो है आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जितनी भी वीडियो हम रिलीज करें वो आप सब आपको मिलते रहें।